नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास बुलेटिन की, जिसका नाम है 1 मिनट एक खबर। वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में आतंकवादी सूचना के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया, जहां आतंकवादी हमले जैसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए करीब 5 घंटे तक मंदिर परिसर में सघन मॉकड्रिल की गई। देखिए वृंदावन से हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में आतंकवादी सूचना के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया है, जहां सुरक्षा व्यवस्था को परखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के तहत मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में देर रात विशेष मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। दरअसल आतंकवादी हमले जैसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए करीब 5 घंटे तक मंदिर परिसर में सघन मॉकड्रिल की गई। मॉकड्रिल के दौरान एक काल्पनिक आतंकवादी हमले की स्थिति बनाई गई थी। मंदिर परिसर के भीतर एनएसजी के 150 से ज्यादा कमांडो भेजे गए थे और सुरक्षा कारणों से पूरे इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया था, जिसमें कमांडो ने मंदिर की हर गली और हर कोने को अपने नियंत्रण में लेकर सुरक्षा चक्र का बारीकी से परीक्षण किया। वहीं फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम ने भी इस दौरान आग लगने और घायलों को प्राथमिक उपचार देने का पूर्वाभ्यास किया था। वहीं इस मॉकड्रिल का उद्देश्य विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करना और किसी भी संभावित खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों को परखना था। खास बात यह है कि वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत वृंदावन में 7 दिवसीय प्रवास पर हैं। उनकी अध्यक्षता में केशव धाम में 3 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि वीवीआईपी मूवमेंट और लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मॉकड्रिल के जरिए स्पष्ट संदेश दिया है कि बांके बिहारी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। वाराणसी की कला और अयोध्या की आस्था का एक अद्भुत संगम दिल्ली में देखने को मिला है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान उन्हें गुलाबी मीनाकारी से बना राम मंदिर का एक बेहद भव्य मॉडल भेंट किया है। 2 किलो चांदी और हीरे जवाहरात से बनी इस अनुकृति ने सबका मन मोह लिया। ये उपहार सिर्फ एक मॉडल नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP योजना की सफलता की चमकती हुई तस्वीर है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां काशी की कला और अयोध्या की आस्था का एक अद्भुत संगम दिल्ली में देखने को मिला है। दरअसल दिल्ली में हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को वाराणसी के मशहूर शिल्पकार कुंज बिहारी द्वारा तैयार गुलाबी मीनाकारी का राम मंदिर उपहार में दिया है। इस अनूठी कलाकृति को बनाने में 2 किलो चांदी का इस्तेमाल हुआ है, जबकि मंदिर के शिखर पर बेशकीमती हीरा जड़ा गया है और अंदर भगवान राम की सोने की मूर्ति विराजमान है। वो गुलाबी मीनाकारी का भगवान राम का मंदिर था और ये 108 दिनों में तैयार हुआ था और इसके 108 हिस्से हैं, 108 भाग हैं। इसमें 108वां भाग खुद भगवान श्री राम स्वर्ण के हैं, सोने के हैं। इसमें करीब 2 kg सिल्वर लगा था और 108 दिनों का समय लगा था और इसके शिखर पे हीरे जड़े हुए हैं और इसके अंदर प्रकाश की भी व्यवस्था है। लाइट ऑन करने पे भगवान श्री राम द्वार पे दिखाई देंगे। इनमें जो मोटिव्स बने हैं वो कमल और धनुष बाण के बने हैं। हम आपको बता दें कि इस भव्य मंदिर को तैयार करना किसी तपस्या से कम नहीं था। शिल्पकार कुंज बिहारी ने लगातार 108 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इसे बनाया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री की ODOP योजना ने आज विश्व स्तर पर नई संजीवनी दे दी है। वहीं खास बात यह है कि प्रधानमंत्री को भेंट किए जाने के मात्र 24 घंटे के भीतर ही इस भव्य मॉडल के 10 से ज्यादा नए ऑर्डर मिल चुके हैं। काशी के इस हस्तशिल्प की मांग अब वैश्विक स्तर पर बढ़ गई है। दिल्ली में देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी JNU एक बार फिर विवादों के केंद्र में है और इस बार विवाद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कैंपस में हुई नारेबाजी को लेकर है। छात्रों द्वारा लगाए गए आपत्तिजनक नारों के खिलाफ अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कैंपस के अंदर जोरदार विरोध किया है और देश विरोधी तत्वों का पुतला जलाया है। पूरा मामला बताते हैं। तो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की फिजा एक बार फिर गर्म है, जहां प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई नारेबाजी को लेकर ABVP के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और नारेबाजी करने वालों के खिलाफ जमकर विरोध जताया। दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब कैंपस में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित नारेबाजी की गई थी। इसके जवाब में ABVP के कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर आए हैं और नारेबाजी करने वालों के खिलाफ जमकर विरोध जताया है। वहीं ABVP के उपाध्यक्ष मनीष चौधरी ने वामपंथी विचारधारा पर सीधा हमला बोला है। इन्होंने सवाल उठाया कि कब्र खोदने जैसी हिंसक बातें क्या जनता के जनादेश का अपमान नहीं है।
संभल में अवैध कब्जों और सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए योगी फोर्स पूरे तरीके से एक्शन मोड में है। जहां स्मोली में हुई बड़ी कार्रवाई के बाद अब प्रशासन की रजात पर संभल की मशहूर दादा मियां की दरगाह आ गई है और प्रशासन का दावा है कि दरगाह और मस्जिद कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई है। देखिए हमारी संभल से ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल में मुगलिया निशानियों और अवैध निर्माणों पर प्रशासन का प्रहार जारी है। ताजा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के चौधरी सराय का है, जहां सैकड़ों साल पुरानी हजरत दादा फखरुद्दीन शाह चिश्ती यानी दादा मियां की दरगाह पर बुलडोजर का साया मंडरा रहा है। राजस्व विभाग की जांच में खुलासा हुआ कि दरगाह और मस्जिद सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई है। वहीं तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह की अगुवाई में टीम ने मौके पर पहुंचकर स्पष्ट किया कि नियम के अनुसार कब्रिस्तान की भूमि का उपयोग किसी अन्य निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता है। प्रशासन ने दरगाह कमेटी को सख्त हिदायत देते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है और बताया है कि अगर तय समय सीमा में अवैध निर्माण खुद नहीं हटाया तो प्रशासन बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर देगा। हालांकि दूसरी तरफ दरगाह कमेटी के पदाधिकारी मोहम्मद सुल्तान का कहना है कि दरगाह सैकड़ों साल पुरानी है और सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ में बाकायदा रजिस्टर्ड है। उन्होंने कहा कि प्रशासन कागजी कार्रवाई और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर इसे अवैध मान रहा है। अब देखना यह होगा कि 15 दिन बाद संभल में प्रशासन का बुलडोजर क्या रुख अपनाता है या फिर नहीं भी अपनाता। श्रीगंगानगर जिले में आबकारी विभाग इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जहां आबकारी अधिकारी के कड़े निर्देशों के बाद एक नामी शराब दुकान को सीज कर लाखों का माल जब्त किया गया है, जिसके बाद इस अचानक कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए श्रीगंगानगर से हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान के श्रीगंगानगर में आबकारी विभाग ने राजस्व वसूली को लेकर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जहां जिला आबकारी अधिकारी शिवा चौधरी के आदेश पर सीआई गुरनाम सिंह और पीओ विनोद साहू की टीम ने दुर्गा माता मंदिर के पास स्थित शराब की दुकान पर छापा मारा है और विभाग की टीम ने मौके पर ही दुकान को सीज कर दिया है। दरअसल आबकारी विभाग के मुताबिक इस दुकान के अनुज्ञाधारी कुणाल ग्रोवर पर 40 लाख रुपए से ज्यादा की धरोहर राशि बकाया थी। बार बार चेतावनी के बावजूद राशि जमा नहीं करने पर विभाग ने ये कड़ी कार्रवाई की है, जिसमें दुकान में रखी लाखों रुपए की देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी शराब और बियर की खेप को जब्त कर लिया गया है। श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जिन मदिरा दुकानों की बकाया राशि उनके द्वारा जमा धरोहर राशि से अधिक हो गई है, उनको कैंसिल किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। उनकी बकाया राशि 40 लाख प्लस बकाया अभी चल रही। वहीं जिला आबकारी अधिकारी शिवा चौधरी ने चेतावनी दी है कि शहर में किसी भी अनुज्ञाधारी को बकाया राशि जमा करने में ढील नहीं दी जाएगी। आबकारी विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बकाया राशि की वसूली के लिए सभी कानूनी रास्ते अपनाए जाएंगे। फिलहाल विभाग की इस कार्रवाई से पूरे इलाके के शराब संचालकों में खलबली मची हुई है। मऊ जनपद से बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां यात्रियों से भरी एक रोडवेज बस चलते चलते अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाली इस हादसे की पूरी रिपोर्ट। आगमा से फेंकिए। उत्तर प्रदेश के मऊ में मोहम्मदाबाद गोहना मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक रोडवेज बस आग की लपटों में घिर गई। दरअसल बस मऊ से आजमगढ़ जा रही थी, तभी मोहम्मदाबाद गोहना मार्ग में अंबेडकर डिपो की इस बस में अचानक चलते चलते आग लग गई। बस में करीब 22 यात्री सवार थे। वहीं खतरे को भांपते हुए चालक और परिचालक ने तुरंत बस को सड़क किनारे रोका और यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार दिया। इसके बाद जैसे यात्री बस से बाहर निकले, आग ने पूरे इंजन को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं हादसे के दौरान स्थानीय ग्रामीण देवदूत बनकर सामने आए और ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए पास के घरों और दुकानों से पानी लाकर आग पर डालना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि गनीमत रही कि इस बड़े हादसे में किसी भी यात्री को खरोच तक नहीं आई है, लेकिन रोडवेज विभाग की इन खटारा बसों की सुरक्षा पर एक बार फिर से गंभीर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। अशोकनगर को अतिक्रमण की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है, जहां मिशन शुद्धिकरण के तहत शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान लगातार जारी है। कलेक्टर आदित्य सिंह और नगरपालिका अध्यक्ष नीरज मनोरिया ने खुद सड़कों पर उतरकर हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से अतिक्रमण कार्यों में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए अशोकनगर से हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अशोकनगर की सड़कों को जैम और अवैध कब्जों से मुक्ति दिलाने के लिए निकला प्रशासन का दस्ता फिर एक्शन में दिखाई दिया, जहां मिशन शुद्धिकरण के दूसरे दिन की शुरुआत कलेक्टर आदित्य सिंह
और नगर पालिका अध्यक्ष नीरज मनोरिया के पैदल निरीक्षण से हुई है। अधिकारियों ने गांधी पार्क और स्टेशन रोड का बारीकी से मुआयना किया और उन जगहों को चिन्हित किया जहां अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित होता है। इसके तुरंत बाद प्रशासन का बुलडोजर गरजना शुरू हुआ, जिसमें गांधी पार्क इलाके में सालों से फुटपाथ घेरकर बनाए गए टिन शेड्स को पल भर में जमींदोज कर दिया गया। इतना ही नहीं, नालियों की सफाई में रुकावट बन रही पक्की सीढ़ियों और छज्जों को भी जेसीबी की मदद से ढहा दिया गया है। प्रशासन की सख्ती को देखकर कई दुकानदारों ने खुद ही अपना सामान हटाना शुरू किया। अशोकनगर में खास तौर से मार्केटों में कोई स्थायी अतिक्रमण नहीं है, इसलिए जो अस्थायी अतिक्रमण है, दुकानदार दुकान से सामान बाहर रख लेते हैं या ठेले बेचारे रोड पर उनकी व्यवस्थित जगह नहीं है, इसलिए रोड पर रहते हैं। उन्होंने कलेक्टर साहब ने कहा कि अपन सामूहिक ही आज चल कर देख लेते हैं, तो इसमें ये देखने में आया कि दुकानदार जो सामान बाहर रखते हैं उनसे आपके माध्यम से आग्रह है कि सामान बाहर ना रखें, नहीं तो जिला प्रशासन के माध्यम से नगर पालिका की चालानी कार्रवाई करनी पड़ेगी। फिलहाल भारी पुलिस बल की मौजूदगी में टीम ने सड़क के दोनों किनारों से अवैध कब्जे हटाए हैं और नगर पालिका अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि शहर को साफ सुथरा और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जौनपुर जिले से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बेखौफ दबंगों ने कानून की धज्जी उड़ाते हुए एक अधेड़ शख्स को मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बेखौफ दबंगों ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एक अधेड़ शख्स को मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल माधवपट्टी गांव निवासी गुरु प्रसाद यादव जब बाजार में बैठे थे, तभी कुछ दबंगों ने उन्हें झांसे में लिया, शराब पिलाई, फिर अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर माधवपट्टी में ही स्थित रेलवे लाइन के फाटक के पास ले गए। वहां घात लगाकर बैठे हमलावरों ने गुरु प्रसाद पर लाठी डंड और ईंटों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। परिजनों को जैसे ही सूचना मिली तो वो सब लहूलुहान हालत में गुरु प्रसाद को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि तकरीबन 1 साल से पैसे के लेन देन का विवाद चल रहा था। इस मामले में कोर्ट तारीख भी थी, जिससे आक्रोशित होकर हमलावरों ने इस खूनी साजिश को अंजाम दिया है। इनके बीच ये दोनों ही नशे में धुत थे और इनके बीच किसी बात को लेकर कोई विवाद हुआ, जिसमें जो ओमकार सिंह है उन्होंने गुरु प्रसाद जी के चेस्ट पे, सीने पे और पैर पे, जो मेरी डॉक्टर से वार्ता हुई है, उससे किसी हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया है, जिससे वह घायल हो गए। एम्बुलेंस के माध्यम से इन्हें जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में अभी डॉक्टर द्वारा इन्हें मृत घोषित किया गया है। वारदात की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव भारी पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। वृंदावन भगवान कृष्ण की नगरी है और यहां से एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन का शंखनाद हुआ है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि शहीदगाह मामले में हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति ज्योति यात्रा निकाली गई। और प्रेम मंदिर से शुरू हुई इस यात्रा में साधु संतों श्रद्धालुओं का भारी हुजूम देखने को मिला। तो देखिए वृंदावन से हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वृंदावन की गलियां आज न्याय करो, अधिकार दो, जन्मभूमि लौटा दो के नारों से गूंज उठी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शहीदगाह मामले में हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति ज्योति यात्रा निकाली गई। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति को लेकर वृंदावन में एक बड़े धार्मिक और सामाजिक अभियान की शुरुआत हुई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शहीदगाह मस्जिद प्रकरण में हिंदू पक्षकार एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में प्रेम मंदिर स्थित चिंतामणि कुंज से एस्कॉन मंदिर तक श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति ज्योति यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालु शामिल हुए हैं, जिसमें हाथों में मशाल और हृदय में संकल्प लिए इन भक्तों ने साफ संदेश दिया कि अब आएंगे अवध बिहारी और कृष्ण मुरारी। यात्रा का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने ऐलान किया है कि ज्योति अब बुझेगी नहीं, बल्कि इसे देश के हर हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध परिवार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुगल आक्रांताओं ने जिस तरह हमारे मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदों का निर्माण किया है, उन ऐतिहासिक तथ्यों से नई पीढ़ी को अवगत कराया जाएगा। मौजूद संतों ने भी वर्तमान समय में सनातन धर्म पर हो रहे प्रहारों पर चिंता जताई और कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए चलाया जा रहा यह आंदोलन हिंदू समाज को एकजुट करने का काम करेगा। आयोजकों के अनुसार आने वाले दिनों में यात्रा अलग अलग राज्यों और नगरों में जाएगी। हालांकि आयोजकों के अनुसार आने वाले दिनों में यात्रा अलग अलग राज्यों और नगरों में जाएगी।
इंदौर में बुजुर्गों के साथ साइबर अपराध की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जहां एक बुजुर्ग से 17 लाख रुपए की ठगी की गई। ठगों ने खुद को मशहूर पुलिस अधिकारी बताते हुए बुजुर्ग को घंटों तक वीडियो कॉल पर बंधक बनाए रखा और मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर डरा धमकाकर लाखों रुपए ऐंठ लिए। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में साइबर अपराध का एक ऐसा केस सामने आया है जिसने पुलिस प्रशासन को चौकन्ना कर दिया है। दरअसल इंदौर शहर के एक बुजुर्ग को ठगों ने टेलीकॉम और पुलिस विभाग का अधिकारी बनकर फोन किया। ठगों ने बुजुर्ग पर आरोप लगाया है कि उनका नाम ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराधों में आया है, जिसके बाद शातिर अपराधियों ने खुद को प्रसिद्ध अधिकारी दया नायक बताते हुए बुजुर्ग को घंटों तक व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर बैठाए रखा। इस दौरान उनके तमाम निजी दस्तावेज मांगे गए और गिरफ्तारी का डर दिखाकर 3 दिनों के भीतर 4 से 5 किश्तों में 17 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब ठगों के मोबाइल नंबर बंद आने लगे तो बुजुर्ग को ठगी का एहसास हुआ। उन्होंने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके बैंक खातों को चिन्हित कर सीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनमें पैसे ट्रांसफर हुए थे। फिलहाल पुलिस अब तकनीकी सबूतों के आधार पर इन डिजिटल लुटेरों की तलाश में जुट गई है। इंदौर पुलिस इन दिनों नशे के सौदागरों के खिलाफ ऑपरेशन ईगल क्लॉ के तहत काल बनकर टूट रही है। जहां पुलिस ने एक शातिर ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में डोडा चूरा बरामद किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस का ऑपरेशन ईगल क्लॉ नशे के नेटवर्क की कमर तोड़ रहा है। जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध ट्रक से भारी मात्रा में डोडा चूरा बरामद किया है। दरअसल तेजाजी नगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रोका था, जिसकी तलाशी लेने पर पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। शातिर तस्कर ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए ट्रक में फॉल्स डीजल टैंक और केबिन के अंदर एक विशेष गुप्त खाना बना रखा था, लेकिन पुलिस की पैनी नजरों से बच नहीं पाया वो। जब पुलिस ने गुप्त केबिन की तलाशी ली तो पुलिस को 87 किलोग्राम नशीला पदार्थ डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि आरोपी लंबे समय से इसी तरह ट्रक की बनावट का फायदा उठाकर नशे की खेप एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचा रहा था। बाईपास के ट्रकों की चेकिंग की जा रही थी, तो उसी समय हमें एक सर्विस रोड पे एक ट्रक खड़ा मिला और जब ड्राइवर से पूछताछ की कि वो ट्रक यहाँ क्यों खड़ा था, तो वो थोड़ा सा घबराने लगा। तो उसके हाव भाव देख के पुलिस को शंका हुई और पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो ये पता चला कि वो बेसिकली डोडा चूरा लेके पंजाब तस्करी कर रहा था। वहीं पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी से इस पूरे तस्करी नेटवर्क और सप्लाई चेन के बारे में अहम सुराग मिले हैं। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि नशे की बड़ी खेप कहां से लाई गई थी और इंदौर या पंजाब में किसे सप्लाई की जानी थी। हालांकि इंदौर पुलिस ने साफ कर दिया है कि शहर की रगों में नशा घोलने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। छतरपुर जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर जारी है और इस ठिठुरती ठंड में जहां लोग घरों में दुबके हैं, वहीं नौगांव थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे मानवता का फर्ज निभाते हुए सड़कों पर नजर आए। उन्होंने आधी रात को घूम रहे बेसहारा लोगों को कंबल बांटे, उन्हें ठंड से राहत पहुंचाई है। देखिए छतरपुर से खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भीषण ठंड और कड़ाके की शीतलहर के बीच पुलिस का एक बेहद संवेदनशील चेहरा सामने आया है, जहां थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने अपनी टीम के साथ मिलकर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कंबल वितरण अभियान चलाया है। इस नेक काम की शुरुआत बस स्टैंड से हुई, जहां कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे सो रहे गरीबों और असहाय लोगों को पुलिस ने कंबल भेंट किए हैं। जिसके बाद पुलिस का यह काफिला सिविल अस्पताल परिसर पहुंचा और वहां इलाज कराने आए मरीजों के परिजनों जो बाहर रात गुजारने को मजबूर थे, उन्हें कंबल दिए गए। इतना ही नहीं, टीम ने गौशाला पहुंचकर वहां रात में काम करने वाले श्रमिकों को भी ठंड से बचाव के लिए गर्म कंबल वितरित किए हैं। हमने देखा कि ठंड अत्यधिक थी, जैसे आप देख रहे हैं कि नौगांव छतरपुर के नौगांव कस्बे में लगातार ठंड बढ़ रही है। उसको दृष्टिगत करते हुए जब हम देख रहे थे तो वहाँ बस स्टैंड हॉस्पिटल के आसपास जब दबिश दे रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ कुछ लोग ठंड से कांप रहे थे। उनको देखकर हमें इच्छा हुई कि हम इन लोगों को जो भी सहयोग हो सके करें। इन सभी लोगों को बस स्टैंड पे, हॉस्पिटल में और कुछ गौशाला में और मेले के आसपास लोगों को कंबल वितरित किए हैं। थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे के इस मानवीय कदम की नगरवासी जमकर सराहना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वर्दी के पीछे छिपे संवेदनशील चेहरे ने साबित कर दिया है कि पुलिस सिर्फ अपराधियों पर नकेल ही नहीं कसती, बल्कि मुसीबत में अपनों की तरह साथ भी निभाती है। आगरा से एक ऐसी चोरी की वारदात सामने आई है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, जहां एक जूता कारोबारी के ऑफिस में हुई चोरी ने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। शिकायत 22 लाख की चोरी की हुई थी, लेकिन जब पुलिस ने चोर को दबोचा तो उसके पास से तकरीबन 97 लाख रुपए बरामद हुए
और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कारोबारी का अपना भरोसेमंद कर्मचारी ही निकला। आखिर क्या है पूरा माजरा, आगे समझते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में मोती कटरा इलाके में जूता व्यापारी हरीश वंजानी के ऑफिस में चोरी होने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसमें चोरों ने लॉकर तोड़कर 22 लाख रुपए की चोरी कर ली है। दरअसल मोती कटरा के हरीश वंजानी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके ऑफिस में चोरी हुई है, जिसमें चोरों ने लॉकर तोड़कर 22 लाख रुपए की चोरी कर ली है। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि बाहर का ताला तोड़ा गया है, लेकिन पैसे वाला लॉकर बड़े आराम से चाबी से खोला गया। इसके बाद पुलिस को शक हुआ कि किसी अंदर वाले का ही काम है। पुलिस ने जब ऑफिस के एक पुराने कर्मचारी को पकड़कर कड़ाई से पूछा तो उसने सारा राज उगल दिया। लेकिन पुलिस ने जब चोर के घर छापा मारा तो वहां नोटों की गड्डियां देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पुलिस ने वहां से सिर्फ 22 लाख नहीं बल्कि पूरे 97 लाख रुपए बरामद किए हैं। तत्काल इसमें मेरे द्वारा 5 टीमें लगाई गई, जिसमें एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम और काउंटर इंटेलिजेंस की टीमों ने मिलकर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसमें काम किया और घटना कारित होने के 24 घंटे के अंदर इसमें जो वहां पर 3 अभियुक्त थे उन सबकी गिरफ्तारी की गई। हैरानी की बात यह है कि मालिक को खुद नहीं पता था कि उसके पास इतने पैसे रखे थे और 22 लाख रुपए की चोरी नहीं बल्कि 97 लाख रुपए की चोरी हुई है। फिलहाल पुलिस ने 24 घंटे के भीतर तीनों चोरों को पकड़कर जेल भेज दिया है। पुलिस की स्फूर्ति को देखकर अधिकारियों ने टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया है। गयाजी में हुए दिल दहला देने वाले पति पत्नी हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है, जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और घटना में प्रयुक्त हथियार समेत कई अहम साक्ष्य भी बरामद किए। आखिर क्या था पूरा मामला और कैसे कातिल पुलिस के हत्थे चढ़े, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के गयाजी में हुए दिल दहला देने वाले पति पत्नी हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है, जिसमें पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल चापी गांव में 26 दिसंबर की रात खलिहान में सो रहे प्रदीप यादव की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। फिर कातिलों ने प्रदीप की पत्नी को भी नहीं बख्शा और मौत के घाट उतार दिया। इस दौरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर बनी एसआईटी ने जब जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने मनोज मांझी और रघुनी मांझी नाम के 2 आरोपियों को दबोचा है। पूछताछ में पता चला है कि मृतक प्रदीप यादव का आरोपी मनोज की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। इसी रंजिश में मनोज ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रदीप को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और रात में खलिहान पहुंचकर प्रदीप को मार डाला। लेकिन उसी वक्त प्रदीप की पत्नी ने आरोपियों को पहचान लिया था, जिसके बाद अपनी पहचान छिपाने के लिए बेखौफ बदमाशों ने इस बेगुनाह महिला को भी मौत के घाट उतार दिया था। शिरघाटी थाना के चापी गांव में एक डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें कि खेत में सो रहे एक है पति पत्नी की ये अज्ञात हमलावरों द्वारा गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। तो इस कांड की गंभीरता को देखते हुए इसमें एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से कत्ल में इस्तेमाल चाकू, टांगी, खून से सनी टी-शर्ट बरामद की है। फिलहाल पुलिस इस गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।